अस्सलाम वालेकुम, मैं हैदर अली बिजरानी। आज मैं डिस्कस करना चाहता हूं कि रिसेंट जो आज अफगानिस्तान के अंदर तालिबानों ने जो अफगानिस्तान का 18th प्रॉमिस भी अपने कंट्रोल में कर लिया है। जैसे कि मैंने एक कल भी वीडियो अपलोड की थी तालिबान के ऊपर और तालिबान की इमर्जिंग पावर के ऊपर, तो अगर वो वीडियो आप देखें तो उसमें सिर्फ एक दिन का डिफरेंस है। उसमें मैंने कहा था कि भाई तालिबान ने अफगानिस्तान के अंदर 10 प्रॉमिस के ऊपर कंट्रोल किया है, मगर आज के दिन में अफगानिस्तान के अंदर तालिबानों ने 8 मजीद प्रॉमिस के ऊपर कंट्रोल कर लिया है। और यहाँ पे मैं एक बात और आपको बता दूं कि जो भी यहाँ पे नेबरिंग कंट्रीज के साथ जो भी डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर्स लग रहे हैं अफगानिस्तान के तालिबानों ने उनके ऊपर भी कंट्रोल कर लिया है। देखें, ये जो भी चौक पॉइंट्स हैं उन पे कंट्रोल कर लिया है, और जो भी नेबरिंग कंट्रीज के साथ जो ट्रेड रूट्स हैं उन पर भी तालिबान ने अपना कंट्रोल कर लिया है। और एक बात और आपको यहाँ पे बता दूं कि कल अल जजीरा के रिपोर्ट के तहत जब अशरफ गनी की गवर्नमेंट ने तालिबान को ये ऑफर दी कि भाई आप आए और हमारे साथ गवर्नमेंट में बैठे और हम आपको शेयर देंगे, क्योंकि हद से ज्यादा जो तालिबान इमर्ज हो रहे हैं, तब तालिबानों ने ये कहा कि भाई हम पूरे अफगानिस्तान के ऊपर कंट्रोल करना चाहते हैं, क्योंकि इनकी जो नजर है वो है पूरे अफगानिस्तान के ऊपर, काबुल के ऊपर। अभी और आगे बढ़े तो इस वक्त बहुत सी कंट्रीज के जो लोग हैं वो अफगानिस्तान के अंदर अपनी एम्बेसी में जो भी लोग हैं उन्हें वापस करना चाहते हैं, जैसे नीदरलैंड ने। और आपको यहाँ पे बता दूं कि जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने भी कहा कि हमारे जो भी लोग अफगानिस्तान में मौजूद हैं हम उन्हें वापस करेंगे। इवन के इंडिया भी यही कोशिश कर रहा है, और इवन के जर्मनी ने भी कल ये कहा था कि अगर तालिबान की गवर्नमेंट बनी बाय फोर्स तो हम कभी भी इस गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज करने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो मतलब कि अफगानिस्तान की जो सूरत हाल है वो हद से ज्यादा बिगड़ती जा रही है, और अफगानिस्तान के में बहुत से तालिबान वक्त ब वक्त अपनी तस्वीरें जो शेयर कर रहे हैं सोशल अकाउंट्स के ऊपर, जब वो किसी भी प्रॉमिस को कैप्चर कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। अब ये वो स्लाइड है जो मैंने कल शेयर की थी। देखें, इसमें अगर आप देखें तो इसमें सिर्फ 10 ऐसे प्रॉमिस हैं जिन पर कंट्रोल किया था तालिबानों ने, मगर जो आज की जो स्लाइड है उसमें अगर आप देखें तो ये है, इसमें पूरे 18 प्रॉमिस है जिस पर तालिबानों ने कंट्रोल कर लिया है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये बातें मैंने कल भी लेक्चर में की थी, मगर इस लेक्चर की कनेक्टिविटी के लिए आपको बता दूं कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के इंटेलिजेंस एजेंसी ने ये कहा है कि 90 डेज के अंदर तालिबान पूरे अफगानिस्तान के ऊपर कंट्रोल कर लेंगे। और जैसे ही तालिबान की पावर इमर्ज हो रही है तो वहां पे उन अफगानिस्तान के जो ऑफिशियल्स हैं किसी भी कैबिनेट में वो रिजाइन कर रहे हैं। जैसे कि कुछ दिन पहले जो फाइनेंस मिनिस्टर था उसने भी रिजाइन कर दी। और यहाँ पे अफगानिस्तान के जो सिचुएशंस हैं, जो सिचुएशन खराब हो रही हैं, तो इन्हें देखकर अमेरिका के सदर ने ये कहा है कि भाई ये जंग अफगानिस्तान की है। अफगानिस्तान के लीडर्स को कहा है कि ये आपकी जंग है, आपकी कौम की जंग है, और आपको ही लड़नी है। मतलब कि अमेरिका के सदर ने सिर्फ ये कहा कि हम आपको फूड मुहैया करेंगे, हम आपको और मदद करेंगे, मगर हम कभी भी इस जंग में आपके साथ मिलकर नहीं लड़ेंगे। अगर यहाँ पे देखा जाए कि क्यों सब अफगानिस्तान के ऊपर अटैक कर रहे हैं, तो उसका सबसे बड़ा मेजर रीजन ये है कि अफगानिस्तान की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो ऐसी है कि वो बिल्कुल ही सेंटर में है। अगर मिडिल ईस्ट जाना चाहें तो भी अफगानिस्तान को क्रॉस करना होगा, अगर साउथ एशिया जाना चाहें तो भी अफगानिस्तान को क्रॉस करना होगा। अगर और देखें आगे तो 1979 में क्या हुआ था कि सवेत ने अफगानिस्तान के ऊपर अटैक किया था। तो उस वक्त अमेरिका ने अफगानिस्तान के अंदर जो अफगानिस्तान के नौजवान थे, जो बूढ़े थे, उनको ये कहा कि भाई आपकी जमीन के ऊपर हमला है। और वैसे भी अफगानिस्तान के लोग कभी भी जंग में पीछे नहीं हुए हैं, तो वो सवे से पहले लड़ रहे थे, मगर बाद में अमेरिका ने
पाकिस्तान ने उन्हें सपोर्ट दी और अमेरिका ने इतने हथियार दिए कि वो सवेद के साथ लड़े। इवन के सवेद के हेलीकॉप्टर्स को इन लोगों ने गिराया और सवेद को बार बार बड़ी शिकस्त मिली। और इवन इतनी हद तक कि बहुत सी एरिया से जो नौजवान फाइटर्स थे वो आए, जैसे कि ओसामा बिन लादेन भी इस जंग में आया और वो भी सवेद के खिलाफ जाकर लड़ा। और इतनी हद तक अमेरिका के साथ इन मुजाहिदीन के ताल्लुकात बढ़ गए कि वो व्हाइट हाउस में जाकर उस वक्त के प्रेसिडेंट के साथ मिले और स्ट्रेटजीज बनाई कि कैसे सवेद को शिकस्त दी जाए। और उस वक्त जो सबसे ज्यादा जो पावरफुल ग्रुप थे उनमें एक अहमद शाह मसूद का ग्रुप था जो नार्थर्न अलायंस को लीड कर रहा था और वो ज्यादा से ज्यादा पावरफुल बनता जा रहा था। और फाइनली ये कंडीशन हुई कि 1989 में सवेद को शिकस्त मिली अफगानिस्तान में। और जब सवेद को शिकस्त मिली तो उस वक्त जो इशू था वो ये था कि भाई देखें, सवेद को तो शिकस्त मिली है, अब अफगानिस्तान को कैसे चलाना है। तो उस वक्त जो भी वारलॉर्ड्स थे, जो मुजाहिदीन थे, उन्होंने ये कहा कि भाई अब हम एग्रीमेंट कोई कर रहे हैं और एग्रीमेंट के तहत सब मिलकर अफगानिस्तान को चलाएंगे। जैसे आज चल रहा है अफगानिस्तान में इशू अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के लिए, बिल्कुल वैसे ही 1989 में भी हुआ था। उसके बाद क्या हुआ कि ये एग्रीमेंट सिर्फ नाम का एग्रीमेंट रह गया। अब देखें, मैं इन बातों को थोड़ा शार्ट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैंने कल इस पे लेक्चर रखा है। मैं सिर्फ लेक्चर की कनेक्टिविटी के लिए ये बातें बता रहा हूं। फिर क्या हुआ कि 1992 में से लेकर 1996 तक बड़ी जंगें हुई उन मुजाहिदीन के दरमियान और इतनी जंगें हुई कि सब खत्म हो गए। बाद में सिर्फ 2 ग्रुप बचे, एक था तालिबान का और दूसरा था अहमद शाह मसूद का। और फाइनली जो हुकूमत बनी वो बनी तालिबान की और उनका जो रूलर था वो था मुल्ला उमर। अब देखें, जब तालिबान की हुकूमत बनी तो उसमें तालिबान ने बड़ी रेस्ट्रिक्शंस लगाई अफगानिस्तान में, वुमेन एजुकेशन पे, को एजुकेशन पे और बहुत से स्ट्रिक्ट लॉ भी लगाए। तो फाइनली क्या हुआ कि 9/11 का इंसिडेंट हुआ 2001 में, जिसके बाद अमेरिका ने ये इल्जाम लगाया कि ये इंसिडेंट ओसामा बिन लादेन ने करवाया है। और उस वक्त अमेरिका ने कहा कि ओसामा बिन लादेन इस वक्त अफगानिस्तान में मौजूद है। तो अमेरिका ने तालिबान हुकूमत को कहा कि अफगानिस्तान में जो ओसामा बिन लादेन मौजूद है वो हमें हैंड ओवर करे, मगर मुल्ला उमर ने ये कहा, तालिबान हुकूमत ने ये कहा कि यहाँ पे ओसामा बिन लादेन नहीं। तो इस एक्सक्यूज के बाद अमेरिका ने फाइनल डिसाइड किया अफगानिस्तान पे अटैक करने के लिए। और यहाँ पे एक रिपोर्ट है ईस्ट एशियन स्ट्रेटेजिक रिव्यू 2007 में, उसके चैप्टर नंबर 2 में ये बताया गया है कि इस अटैक में चाइना और रशिया ने भी अमेरिका का साथ दिया। अब अगर आगे बढ़े तो यहाँ पे बहुत सी रिपोर्ट्स आई जिसमें ये कहा गया कि भाई अमेरिका ने बहुत सी जंगें लड़ी। जैसे कैटो इंस्टीट्यूट ने रिपोर्ट दी कि भाई इससे टेररिज्म खत्म तो नहीं हुई, टेररिज्म और ज्यादा बढ़ गई। और जैसे वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट आई 2019 के एंड में, उन्होंने कुछ इंटरव्यूज भी कंडक्ट किए गए थे जो अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका के सोल्जर्स और ऑफिसर्स मौजूद थे। तो उन्होंने कहा कि भाई हमें यह समझ नहीं आ रही हम किसके साथ लड़ रहे हैं या हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। क्या हम यहाँ पे नेशन बिल्डिंग के लिए आए हैं या वुमेन राइट के लिए आए हैं। और हमें यह भी समझ नहीं आ रहा कि हम लड़ किसके साथ रहे हैं, तालिबान के साथ लड़ रहे हैं, अफगानिस्तान के साथ लड़ रहे हैं या अलकायदा के साथ लड़ रहे हैं। मतलब कि इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद ये साबित हुआ कि इस जंग का ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं था। और इसमें बहुत से लोग मारे गए, जिसमें अफगानिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग मारे गए, अफगान सिविलियन मारे गए, तालिबान के लोग मारे गए। और इस पूरी जंग में अमेरिका हैज इन्वेस्टेड $760 बिलियन। और उसके अलावा अगर और देखें तो अमेरिका के प्रेसिडेंट्स को जाए जिन्होंने कहा कि हम इस जंग को खत्म करेंगे, अपने ट्रूप्स वापस कर लेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप ने फाइनली 2018 में ये अनाउंस किया कि हम अपने सोल्जर्स को वापस करेंगे अफगान पीस प्रोसेस के तहत। तो उसके बाद क्या हुआ कि अब ये जो वहां पे आर्मी मौजूद है वो खत्म होनी थी। मई 2021 में सारे सोल्जर्स वापस होने थे, मगर मौजूदा सूरताल को देखकर अमेरिका के इस वक्त के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कहा कि अगस्त की एंड तक जो भी सोल्जर्स मौजूद हैं वो वापस जाएंगे।
اب یہاں پہ اگر دیکھیں تو اس وقت صورتحال بالکل ہی ویسی ہے جیسے 1989 میں یا 1960 میں ہوئی تھی، کیونکہ اس وقت بھی سوویت کے ودرا کے بعد وہ جو وارلارڈز تھے وہ پولیٹیکل پوزیشن کے لیے لڑ رہے تھے، اور اس وقت بھی طالبان پولیٹیکل پوزیشن کے لیے اور افغانستان پہ حکومت کے لیے لڑ رہے ہیں۔ اس وقت بھی سول وار تھی، اس وقت بھی ہے، اس وقت بھی انٹرنل کلیشز تھے، اس وقت بھی ہیں، اس وقت بھی افغانستان کی آرمی ویک تھی اور آج بھی ہے، کیونکہ افغانستان کی آرمی بہت سی ایریاز میں انہوں نے سرنڈر کیا ہے لڑنے کے بھی بغیر۔ اور آپ کو یہ بتا دیں کہ افغانستان نے بہت سے ایریاز پر کنٹرول کر لیا ہے، ایون 26 جو ایسے پروونس ہیں جن میں ان کی سپرمیسی بڑھ چکی ہے۔ اور انالیٹیکل سپورٹ کی 2 رپورٹ ہیں، ایک رپورٹ جو یہ ہے یہ کچھ ٹائم پہلے آئی تھی، اس میں یہ کہا گیا تھا کہ بھائی TTP تحریک طالبان پاکستان کے 6000 ممبر افغانستان میں موجود ہیں اور ایکٹیو ہیں، مگر اس وقت جو اکارڈنگ ٹو 28th رپورٹ آف یونائٹڈ نیشنز انالیٹیکل سپورٹ اینڈ سیکشن مانیٹرنگ ٹیم کی رپورٹ آئی ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ان کی پریزنس 15 پروونس تک ہے اور ان کے جو نمبر ہیں وہ ہیں 6500، مطلب کہ ان کے ممبر بڑھ رہے ہیں، اور بہت سے لوگ ڈسپلیس ہو چکے ہیں اس جنگ میں، اور ایون کہ بہت سے فوٹوز ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں، سوشل اکاؤنٹس پہ دیکھتے ہیں، جب افغانستان میں طالبان کسی بھی ایریا کو کنٹرول کرنے کے بعد وہ فوٹوز شیئر کرتے ہیں۔ اب یہ تھا افغانستان کے موجودہ صورتحال پر لیکچر میں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا، اگر پسند آیا ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ تھینک یو، دیٹس آل۔